हुजूर यहाँ इंग्लिस्तान में एक साहिब हैं जो मज़हब और ख़ुसूसन इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखते हैं। और अनवर शेख जी हाँ जी ठीक है जी, उन्होंने मुझे कहा है कि अपने हज़रत साहब से इस सवाल का जवाब लेके मेरे रिसाले में मजमून लिखो। फरमाते हैं कि वरहमती वसअत कुल्ला शैन, एक अकीदा, और शिफात का अकीदा दूसरा। इन दो अकीदों की मौजूदगी में मुसलमानों को मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली हुई है, आप जानते हैं जी। आप बगैर मुझसे पूछे उनको जवाब दें। अच्छा जी। और मुझे पता है आप उसको मौसर जवाब दे के उसका मुंह बंद करा सकते हैं जी। वो जहालत की पैदावार एक शख्स है बेचारा, जिसको कुरान करीम और सुन्नत के हवाले से ऐसी बातें बताई गई जिसका रैशनैलिटी से टकराव है। और इस सवाल के बाद ये सवाल बड़ा मौजूम और बरमहल है। जब इंसानी फितरत कबूल ही ना करती हो उसको, तो कैसे वो ज़बरदस्ती अपने आप को कायल कर ले उन सच्चाइयों का, जहाँ वो तजादात देखे और बात दावा ये हो कि मा तरा फिल खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तो वहाँ वो झूठा होगा अगर वो ज़बरदस्ती बातें माने। तो रोशनी तबाह उस वक्त एक बला बन जाया करती है जबकि उसको बाहर से रोशनी जो है वो अंधेरों के तौर पर नाजिल हो रही है उसके ऊपर। उसकी रोशनी तबाह उसको कबूल नहीं कर सकती। उसको उस पर्सपेक्टिव में दिखाने की ज़रूरत है इस्लाम, जिस पर्सपेक्टिव से हमारे दिल, हमारी रूहें अपने इंतहा तक मुतमईन हो चुकी हैं। अगर उस पर तासुब नहीं है, अगर वो प्लांट नहीं है, वो साहिब जिससे आजकल प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। प्लांट का मतलब ये पौधा नहीं बल्कि किसी को वहाँ नस्ब कर देना ताकि वो कुछ शरारतें पैदा करे, ईमान को ख़राब करे। ये जो तहरीकात हैं ये बहुत कसरत के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ जारी हो रही हैं, अफ्रीका में भी हो रही हैं। वही जो बहाइयत ने काम करने की कोशिश की थी, वही नए तरीक़ से हमला अफ्रीका के मुसलमानों पर हो रहा है कि वो तो शरीयत तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, अब तो रूह शरीयत को समझो और नमाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, तो अच्छे बनो, बस इतना ही काफ़ी है। ये बाहर से आई हुई तहरीकें हैं जो जगह जगह अफ्रीका में पौधों के तौर पर नस्ब की जा रही हैं। तो ताउन के पौधों से ज़्यादा मकरूह ये पौधे हैं। इसलिए इनको जहाँ तक कोशिश है आप समझाने की कोशिश करें और फिर देखें उसके रद्द अमल से किस हद तक वो ज़िद्दी है, किस हद तक वो वाक़यातन भटका हुआ इंसान है। लेकिन उसके अलावा मैंने पाकिस्तान में एक साहब की जिम्मेदारी ये लगाई है कि इस किताब का वो मुकम्मल जवाब दें जो उन्होंने लिखा। अच्छा, एक अरशद अहमदी साहब के स्कूल में मैंने ये काम किया था कि वो सलमान रुश्दी की किताब का मुदल्लिल वो जवाब दें जो जमात अहमदिया का शियार है कि दलाइल की दुनिया में घसीटो उसको और वहाँ मारो उसको। तो वो काफ़ी लंबा अर्सा मुझसे लंबी लंबी मीटिंग्स भी करते रहे हैं और खुदा के फजल से उनको ज़ुबान पे अच्छा अबूर है, यहीं की पैदाइश है और इल्मी ज़ौक़ है उनका। तो उनको हमने चुना था कि इस काम में वो अच्छा काम कर सकें इंशाअल्लाह। वो 2-3 दफ़ा लाए, उसमें कुछ नक्स रह जाते थे, फिर हमने उनको कहा आप अभी और काम करें। अब आखिरी जाने से पहले जो अफ्रीका गए हैं मुझसे बात कर चुके हैं, कहते हैं जहाँ तक मेरी समझ और इस्तिताअत का ताल्लुक़ है मैं पूरी तरह अब आपकी मंशा हदायत के मुताबिक चीज़ तैयार कर गया हूँ। अब ये मैंने सुपुर्द कर दी है अपने रिसर्च ग्रुप के, वो आखिरी नज़र डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर हमने बार बार याददहानी ना कराई तो ये पड़ा रह जाएगा मज़मून। पहले ही बहुत ताख़ीर हो गई है और मुतालबे अभी भी हो रहे हैं। जर्मन जो अहले फ़िक्र लोग हैं उनमें से बहुत से हैं जिन पर वाक़यतन सलमान रुश्दी का जहर असर कर चुका है। मुझे हिदायतुल्लाह साहब हुब्श की तरफ से भी 2-3 दफ़ा याददहानी हो चुकी है कि उसको अब जल्दी करवाएं ताकि हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो जो अलिफ से ये तक बाकायदा मजहबी कुतुब के हवाले के साथ भी और अक़ल के साथ भी इसको बिल्कुल नामुराद कर दे। तो अब वो किताब मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल से काफ़ी मुफीद साबित होगी। ठीक है,
आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, आप याद कराना नीचे और परसू करें और मुझे बताएं फिर कि किस मंजिल पे पहुंची हुई है ये, और बासित शेख वाली बात भी।